हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसका सबसे पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। तो शुरू करते हैं। कार्क की एक पतली काट का अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ, जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी देखा। रॉबर्ट हुक ने प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल यानी कि कोशिका लैटिन शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक वृक्ष की छाल कार्क की पतली काट पर उन्होंने कोशिका की खोज की। उन्होंने देखा कि उस पर मधुमक्खी के छत्ते अनुसार छोटे छोटे कमरों की तरह प्रकोष्ठ बने हुए थे, जिसका जिसकी संरचना कुछ ऐसी हुआ करती थी, यानी कि छोटे छोटे कमरों के अनुसार। तो उन्होंने उनको देखा, तो उन्होंने वो उन्होंने उसे देख करके उनको लगा कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने उसका नाम दिया सेल। और सेल एक लैटिन शब्द है, जिसका और मतलब होता है एक छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों के अलग-अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि सजीव किससे बने होते हैं। तो आइए इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं। चिमटी की सहायता से इस हम प्याज की एक अवतल सतह की ओर, यानी कि उसकी भीतरी सतह की जो झिल्ली होती है, उसको उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी के वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने तथा अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। कांच की एक स्लाइड लो, उस पर पानी की एक बूंद डालो। एक वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के अब छोटे टुकड़े को इस पर स्लाइड पर रखते हैं और ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर आप एक बूंद से फॉर्मालिन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप से सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि इसमें वायु के बुलबुले न आए। ये अपने अध्यापक की सहायता से आप कर सकते हैं। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाया गया है। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, उसे कागज पर खींच सकते हैं? यह चित्र 5.2 में दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ जो चित्र दिया गया है, ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का वर्णन किया गया है इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हम अस्थाई इसी प्रकार हम बहुत सारे प्रयोगों करते हैं और विभिन्न आकार वाले प्याज की झिल्लियों को अस्थाई स्लाइड बनाएंगे। क्या हम देखते हैं कि क्या प्याज एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? इन सब चीजों को जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो जान पाएंगे। अब यहाँ एक बात और आ रही है कि ये संरचनाएं क्या होती हैं। ठीक, ये संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क कंद बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज से सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, ये सल्क प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज, बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव
एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, जिसको कवक बोलते हैं, पादप और जंतु। क्या हम और कुछ एक कोशिकीय अ, जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुए हैं। अब ये कैसे कह सकते हैं? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसे कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिका, जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि कोशिका का सबसे पहला पता जो था वो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में लगाया था। उसने कोशिका की कार की पतली काट की अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में एक स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका का केंद्रक का पता लगाया। जेई पुनकेंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक जिनका नाम टी स्वान और एम स्लीडन सन 1838 और इनके ही सहकर्मी साथ में काम करने वाले जिनका नाम टी स्वान था 1839 में। ये एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, यानी कि एक जीव विज्ञान के थे और एक वनस्पति विज्ञान के। ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, सभी पौधे जो थे वो क्या थे, उनकी मूलभूत इकाई जो थी वो कोशिका से ही बने थे। वे जीवन की मूलभूत इकाई है। उसके बाद वीरचो वीरचो जो 1855 में कोशिका सिद्धांत की और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और तथा बहुत से अंगों का संभव हो सका।